मूवी की स्टार्टिंग होती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां मिस्टीरियो ये रिवील कर देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। मिस्टीरियो ने मरने से पहले न्यूज़ चैनल के जरिए यह झूठ कह दिया था कि स्पाइडरमैन ने उसे मारा और ड्रोन के जरिए उसने तबाही मचाई, और इन सब हंगामे की वजह से पुलिस वाले पीटर को अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस वाले आर्ट में नेड और एमजे से काफी पूछताछ करते हैं और शहर के काफी लोग पीटर के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिस्टीरियो एक अच्छा आदमी था जिसे स्पाइडरमैन ने मार दिया। और फिर आर्ट में एक अच्छे वकील को हायर करती है जो पीटर और उसके दोस्तों पर से सारे लीगल चार्जेस हटवा देता है। इससे पीटर कानूनी कार्यवाही से तो बच जाता है, पर शहर के काफी लोग अब भी पीटर को बुरा मान रहे थे और पीटर अपनी और आर्ट में की सेफ्टी के लिए हैप्पी के घर में रहने चले जाता है। और इन सब के बीच पीटर और उसके दोस्तों की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और अब उन सब के कॉलेज एडमिशन का वक्त आ चुका था। पर कुछ टाइम पहले पीटर और उसके दोस्तों पर हुई कानूनी कार्यवाही की वजह से कोई भी कॉलेज पीटर और उसके दोस्तों को एडमिशन नहीं दे रहा था। इससे पीटर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से नेड एमजे और साथ में उसका भी करियर खतरे में आ चुका था। और फिर पीटर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगता है तो पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जादूगर थे और वो न्यूयॉर्क शहर में ही रहते थे। इसीलिए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने सैंक्टम सैंक्टोरम में जाता है और पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से जाकर पूछता है कि क्या वो मिस्टीरियो वाली उस घटना को बदल सकते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और वो पीटर को बोलते हैं कि वो एक मंत्र का इस्तेमाल करके सबकी याददाश्त मिटा सकते हैं और सब ये भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को लेकर सैंक्टम के एक तहखाने में जाते हैं जहां वो मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। पर पीटर को समझ आता है कि इस मंत्र से अब हर कोई ये भूल जाएगा कि वो ही स्पाइडरमैन है, जबकि पीटर ये चाहता था कि ये बात कुछ को यानी नेड और एमजे को याद रहे कि वो ही स्पाइडरमैन है। इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मंत्र पढ़ने के बीच के दौरान बार बार मंत्र बदलने को कहता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान भटक जाता है और वो मंत्र उनके कंट्रोल में नहीं रहता और उस मंत्र में गड़बड़ होने की वजह से पूरे मल्टीवर्स पर इफेक्ट पड़ने लगता है। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को बीच में रोककर उस जादू को कैद कर देते हैं और मंत्र पूरा न होने की वजह से कोई भी ये नहीं भूला था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और फिर पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सैंक्टम में से बाहर आकर पीटर अपने और अपने दोस्तों के एडमिशन के लिए एमआईटी की एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने जाता है ताकि वो उनसे बात करके अपने दोस्तों का एडमिशन करा सके। पीटर एमआईटी की एडमिनिस्ट्रेटर से बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ एक दूसरे यूनिवर्स का आदमी हमला कर देता है जो था ऑटो ऑक्टेवियस, जो पीटर को स्पाइडरमैन सूट में देखकर उसे अपने यूनिवर्स का पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन समझकर उससे लड़ने लगता है। पर पीटर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन है और वो उस पे हमला क्यों कर रहा है। और पीटर और डॉक्टर ऑक्टोपस की लड़ाई के दौरान वो ब्रिज जहां एमआईटी की एडमिनिस्ट्रेटर थी वो ब्रिज टूट जाता है और एमआईटी की वो एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिज से नीचे गिरने लगती है और पीटर उसे बचाने की कोशिश करता है। पर डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर के आयरन स्पाइडर सूट को तोड़ देता है और उस सूट के नैनो पार्टिकल अपने टेंटिकल में ऑब्जर्व कर लेता है और इससे पीटर का फेस खुल जाता है, जिससे डॉक्टर ऑक्टोपस को समझ आ जाता है कि ये उसके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन नहीं है। और पीटर के कुछ नैनो पार्टिकल डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल में थे, इसीलिए पीटर उन टेंटिकल को अपने आर्मर से कंट्रोल कर लेता है और वो एमआईटी की एडमिनिस्ट्रेटर को बचा लेता है, जिसपे एमआईटी की एडमिनिस्ट्रेटर पीटर और उसके दोस्तों को एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर उसी ब्रिज पर ग्रीन गॉब्लिन हमला कर देता है, जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस के यूनिवर्स का ही एक आदमी था। ग्रीन गॉब्लिन पीटर और डॉक्टर ऑक्टोपस पर हमला कर ही रहा होता है, पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहां आकर उन दोनों को सैंक्टम में लेकर आ जाते हैं और वो डॉक्टर ऑक्टोपस को वहां कैद कर देते हैं। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले से लिजर्ड, जो कि एक दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का दुश्मन था, उसे कैद कर रखा था। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि उस मंत्र में गड़बड़ होने की वजह से कोई भी ये नहीं भूला कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, बल्कि इससे एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। बहुत सब लोग जो जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, उनमें से कुछ लोग मल्टीवर्स से टेलीपोर्ट होकर इस यूनिवर्स में आ चुके हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस और ग्रीन गॉब्लिन ये दोनों अपने यूनिवर्स में जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और ये दोनों उस यूनिवर्स में मरने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के उस मंत्र की वजह से यहाँ टेलीपोर्ट हो चुके थे। और लिजर्ड भी अपने यूनिवर्स में जानता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो लिजर्ड भी इस यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो चुका था। और उस मंत्र में छेड़छाड़ के बाद जैसे मल्टीवर्स के कुछ लोग इस यूनिवर्स में आए तो डॉक्टर स्ट्रेंज को इसके बारे में पता चल गया, इसीलिए
उन्होंने तुरंत जाकर लिजर्ड को पकड़ लिया था और अब डॉक्टर स्ट्रेंज चाहते थे कि पीटर उन बाकी लोगों को यानी जो मल्टीवर्स में से इस यूनिवर्स में आ चुके हैं उन्हें पकड़ना शुरू करे ताकि वो लोग इस यूनिवर्स में कोई गड़बड़ ना करे। इस काम के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक मैजिकल वेब शूटर देते हैं जिससे वो उन सब लोगों को पकड़ सके और डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को सही करने की तैयारी करते हैं ताकि वो उन सब लोगों को वापस अपने अपने यूनिवर्स में भेज सके। पीटर नेड और एमजे को भी सैंक्टम में बुला लेता है ताकि वो उन दोनों की हेल्प से दूसरे यूनिवर्स से आए लोगों को ढूंढ सके। काफी देर ढूंढने के बाद उन तीनों को पता चलता है कि शहर के बाहर पावर प्लांट में कुछ अजीब हलचल हो रही है। पीटर जैसे ही वहां जाता है तो पीटर का सामना होता है मैक्स यानी इलेक्ट्रो से, जो कि लिजर्ड के यूनिवर्स का था और वो जानता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और इलेक्ट्रो भी अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के हाथों मर चुका था, पर उस मंत्र की वजह से वो भी मरने से पहले यहाँ टेलीपोर्ट हो चुका था और पीटर इलेक्ट्रो को पकड़ने की कोशिश करता है। पर पावर प्लांट की एनर्जी ऑब्जर्व करने से इलेक्ट्रो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसीलिए वो पीटर पर काफी भारी पड़ने लगता है। पर तभी वहाँ सैंडमैन आकर पीटर की मदद करने लगता है। सैंडमैन ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस के यूनिवर्स का था और वो भी जानता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और वो मंत्र उस पे भी काम कर गया और वो इस यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गए। सैंडमैन अपने यूनिवर्स में पहले तो स्पाइडरमैन का दुश्मन था, पर वो बाद में स्पाइडरमैन का दोस्त बन चुका था। सैंडमैन को भी यह नहीं पता था कि वो दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो चुका है, इसीलिए इस पीटर को स्पाइडरमैन सूट में देखकर उसे अपने यूनिवर्स का स्पाइडरमैन समझकर सैंडमैन उसकी मदद करने लगता है और सैंडमैन और स्पाइडरमैन दोनों मिलकर इलेक्ट्रो से लड़ने लगते हैं और पीटर उस पावर प्लांट का कनेक्शन काट देता है जिससे इलेक्ट्रो नॉर्मल इंसानी रूप में आ जाता है और फिर पीटर तुरंत इलेक्ट्रो और सैंडमैन को वेब शूटर का इस्तेमाल कर उन्हें सैंक्टम में कैद कर देता है और दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन का गॉब्लिन वाला रूप शांत हो जाता है और नॉर्मन इस यूनिवर्स में आकर काफी घबरा जाता है। नॉर्मन पूरे शहर में घूमते घूमते पीटर की आर्ट में के पास पहुंच जाता है। यह एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। नॉर्मन की बातें सुनकर आंट में को पता चल जाता है कि ये उन्हीं लोगों में से एक है जिसकी पीटर को तलाश है और तब आर्ट में पीटर को भी यहाँ बुला लेती है और तब नॉर्मन पीटर और आर्ट में को बताता है कि कैसे ग्रीन गॉब्लिन उस पे हावी हो जाता है और उससे बुरे काम करवाता है। आर्ट में को पीटर से यह भी पता चल जाता है कि सब लोग जो दूसरे यूनिवर्स से आए हैं इन सब लोगों को कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है, इसीलिए आर्ट में इन सब लोगों को घर भेजने से पहले इन सब का इलाज करने का बोलती है और फिर वो नॉर्मन को सैंक्टम में ले जाता है जहाँ ये सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न, डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो को इन तीनों को पता चल जाता है कि वो अपने अपने यूनिवर्स में जाकर मर जाएंगे क्योंकि वो मरने से ठीक पहले ही यहाँ टेलीपोर्ट हो गए थे, इसीलिए ये सब घबरा जाते हैं। इसीलिए पीटर उनकी मदद करने की सोचता है, पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ आकर नॉर्मन को भी कैद कर देते हैं और उनके हाथ में एक मैजिकल बॉक्स होता है जिसके अंदर वो मंत्र कैद होता है और उस बॉक्स की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को बदलने वाले थे जिससे ये सारे के दूसरे यूनिवर्स से आए लोग अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते। पर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को उन सब की मदद करने का कहता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज का मानना था कि इन सब के साथ इनके यूनिवर्स में जो कुछ भी हुआ है हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इससे मल्टीवर्स की स्टेबिलिटी पर इफेक्ट हो सकता है। और फिर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से वो मैजिकल बॉक्स छीनकर भागने लगता है और एक डॉक्टर स्ट्रेंज वो बॉक्स हासिल करने के लिए पीटर को मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं, पर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को ही मिरर डायमेंशन में फंसाकर उनसे उनकी स्लिंग रिंग छीनकर वहां से वापस सैंक्टम में आ जाता है और वो उन सभी को लोगों को बताता है कि वो उन सब का इलाज अपनी टेक्नोलॉजी से करेगा ताकि जब वो अपने अपने यूनिवर्स में वापस जाए तो वो अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के हाथों मारे नहीं जाएंगे, उन्हें एक मौका मिल जाएगा। और पीटर एमजे को वो बॉक्स दे देता है और उन सभी को लेके पीटर आर्ट में के साथ हैप्पी के घर चला जाता है। हैप्पी के घर में टोनी यानी आयरन मैन का बनाया हुआ एक फैब्रिकेटर होता है जो कि आर्क रिएक्टर से चलता था। फैब्रिकेटर की मदद से पीटर उन सभी लोगों के लिए एंटीडोट बनाने की तैयारी करता है और सबसे पहले पीटर फैब्रिकेटर की मदद से डॉक्टर ऑक्टोपस की टेंटिकल को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि टेंटिकल की चिप खराब हो चुकी है, जिससे टेंटिकल की एआई डॉक्टर ऑक्टोपस पर हावी होने लगती है और वो बुरा बन गया है। इसीलिए पीटर फैब्रिकेटर से एक नई चिप डिजाइन करता है और वो डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल में वो चिप लगा देता है जिससे डॉक्टर ऑक्टोपस पहले की तरह एक अच्छा आदमी बन जाता है और फिर डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर का दोस्त भी बन जाता है। और फिर पीटर इलेक्ट्रो यानी मैक्स के लिए एक डिवाइस बनाता है जिससे उसकी सारी इलेक्ट्रिक पावर निकल जाती है और फिर पीटर नॉर्मन के लिए एंटीडोट बनाने लगता है, लेकिन तभी नॉर्मन पर ग्रीन
ग्रीन गॉब्लिन फिर से हावी होने लगता है और वो इलाज करवाने से मना कर देता है और इलेक्ट्रो और सैंडमैन को भी वो भड़का देता है। और तभी इलेक्ट्रो उस डिवाइस को अपनी बॉडी से निकालकर फैब्रिकेटर्स में लगे आर्क रिएक्टर को निकाल कर भाग जाता है और ग्रीन गॉब्लिन पीटर से लड़ने लगता है और हंगामा होने की वजह से डॉक्टर ऑक्टोपस, सैंडमैन और लेजर्ड भी वहां से भाग जाते हैं। ग्रीन गॉब्लिन पीटर को मार मार कर काफी घायल करने लगा है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी आर्ट में वहां आकर उस एंटीडोट को गॉब्लिन पर इंजेक्ट कर देती है, पर वो एंटीडोट पूरा नहीं बना था, इसीलिए इससे नॉर्मन पर कोई असर नहीं होता। तभी ग्रीन गॉब्लिन अपने ग्लाइडर से आर्ट में पर हमला कर देता है, जिससे आर्ट में काफी ज्यादा घायल हो जाती है। ग्रीन गॉब्लिन उस जगह को तबाह करके वहां से भाग जाता है और पीटर को अपने प्लान पर बहुत पछतावा होता है और उसे लगने लगता है कि उसे उन लोगों का इलाज करना ही नहीं था। पर आर्ट में पीटर को समझाती है कि उसे हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। और ग्लाइडर से घायल होने के कारण आर्ट में थोड़ी देर बाद ही मर जाती है और तभी पुलिस वहां आ जाती है और वो पीटर को ही हंगामे की वजह समझती है, पर पीटर वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ नेड और एमजे घर पर होते हैं और उन्हें न्यूज के जरिए पीटर के साथ हुए उस हंगामे और आर्ट में के बारे में पता चल जाता है और नेड और एमजे पीटर की काफी चिंता कर रहे होते हैं। तभी नेड डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग से गलती से एक पोर्टल ओपन कर देता है और उस पोर्टल में से लिजर्ड और मैक्स के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन बाहर आता है और फिर से नेड अपने वाले पीटर को ढूंढने के लिए स्लिंग रिंग का यूज करता है, जिससे डॉक्टर ऑक्टोपस और सैंडमैन और ग्रीन गॉब्लिन के यूनिवर्स का स्पाइडरमैन वहां आता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज की उस मंत्र की वजह से वो लोग यहाँ टेलीपोर्ट हो चुके थे जो जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और खुद पीटर भी यह जानते थे कि वो ही स्पाइडरमैन है, इसीलिए वो दोनों स्पाइडरमैन भी इस यूनिवर्स में आ चुके थे। और फिर नेड और एमजे उन दोनों स्पाइडरमैन को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और दोनों स्पाइडरमैन समझ जाते हैं कि इस यूनिवर्स के पीटर को उनकी जरूरत है और फिर ये सब पीटर को ढूंढने लगते हैं, जो कि उन्हें अपनी स्कूल की छत पर मिलता है। आर्ट में की मौत हो जाने से पीटर काफी दुखी होता है और वो मल्टीवर्स से आए उन विजिटर्स को इलाज किए बिना वापस भेजना चाहता था, पर वो दोनों स्पाइडरमैन पीटर को समझाते हैं कि उन्होंने भी अपने करीबी लोगों को खोया है और उसे वही करना चाहिए जो उसकी आर्ट मैन ने उसे कहा है। और पीटर उन दोनों स्पाइडरमैन की बात मानकर उन विजिटर्स का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये सब अपने स्कूल की लैब में जाते हैं ताकि वो वहाँ अपना काम कर सके। और ये तीनों पीटर एक दूसरे को नया नाम देते हैं। इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को पीटर 1 कहा जाता है। गॉब्लिन और सैंडमैन के यूनिवर्स वाले स्पाइडरमैन को पीटर 2 और लेजर्ड और इलेक्ट्रो वाले यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को पीटर 3 कहा जाता है। पीटर 1 सैंडमैन और इलेक्ट्रो के डिवाइस जो टूट चुके थे उन्हें रिपेयर करता है और पीटर 2 ग्रीन गॉब्लिन के लिए और पीटर 3 लिजर्ड के लिए एंटीडोट सीरम बनाता है। और फिर ये सारे एंटीडोट तैयार होने के बाद ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर उन विजिटर्स यानी मल्टीवर्स से आए लोगों से मिलने का फैसला करते हैं ताकि वो वहाँ उन सबको एंटीडोट दे सके। उन विजिटर्स को वहाँ बुलाने के लिए पीटर 1 उन सबको न्यूज चैनल के जरिए उस मैजिकल बॉक्स का लालच देता है और थोड़ी देर बाद ही वहाँ इलेक्ट्रो उस बॉक्स को तबाह करने के लिए आ जाता है ताकि वो अपने यूनिवर्स में ना जा पाए और वो मरने से बच जाए। और तभी वहाँ लिजर्ड भी आ जाता है क्योंकि लिजर्ड को डाउट था कि वो भी अपने यूनिवर्स में जाकर मर ना जाए। और वहाँ सैंडमैन भी आ जाता है। सैंडमैन उस बॉक्स का यूज कर वापस अपने यूनिवर्स में जाना चाहता था ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके और वो पीटर से वो बॉक्स छीनना चाहता था। फिर ये तीनों लोग तीनों स्पाइडरमैन से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर ये तीनों पीटर उन लोगों से हारने लगते हैं और फिर बाद में ये तीनों पीटर एक टीम की तरह काम करते हैं और एक एक विजिटर से निपटते हैं। और फिर पीटर 2 एंटीडोट की मदद से सैंडमैन को वापस पहले की तरह नॉर्मल इंसान बना देता है और फिर पीटर 1 एंटीडोट से लिजर्ड को भी पहले जैसा कर देता है। लेकिन तीनों पीटर इलेक्ट्रो को हरा नहीं पा रहे थे क्योंकि आर्क रिएक्टर से इलेक्ट्रो काफी ताकतवर हो चुका था। लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोपस वहां आकर चालाकी से इलेक्ट्रो से वो आर्क रिएक्टर छीन लेता है और एंटीडोट से उसे पहले जैसा बना देता है क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस अब अच्छा बन चुका था। और फिर नेड गलती से एक पोर्टल ओपन कर देता है जिसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन से वहां आ जाते हैं और वो यह देखकर काफी खुश होते हैं कि पीटर ने सबको ठीक कर दिया। लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन वहां आकर डॉक्टर स्ट्रेंज से वो मैजिकल बॉक्स छीन कर बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो मंत्र आजाद हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को फिर से कैद करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पीटर गॉब्लिन से काफी नाराज होता है तो वो उससे लड़ने लगता है और वो उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी पीटर 2 वहां आकर उसे रोक लेता है और वो पीटर 3 से एंटीडोट लेकर गॉब्लिन को फिर से
ठीक कर देता है और दूसरी तरफ वो मंत्र डॉक्टर स्ट्रेंज की पकड़ से छूट जाता है और उनके यूनिवर्स में दरार पड़ जाती है, जिससे मल्टीवर्स के रास्ते खुल जाते हैं और काफी लोग जो जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है वो इस यूनिवर्स में आने को तैयार हो जाते हैं। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पीटर एक तरकीब सोचता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि वो एक ऐसा मंत्र पढ़े जिससे सब ये भूल जाए कि पीटर पार्कर कौन है, यानी इस यूनिवर्स के पीटर का अस्तित्व ही मिट जाए ताकि वो लोग यहाँ न आ पाए और जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को पढ़ते हैं जिससे वापस वो दरारें भरने लगती हैं। और इसी बीच पीटर अपने दोस्तों से और उन दोनों स्पाइडरमैन से आखिरी बार मिलता है और जैसे ही वो मंत्र पूरा होता है तो वो सारे विजिटर्स अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और वो दोनों स्पाइडरमैन भी अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और इस दुनिया के सारे लोग भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन है। बस पर स्पाइडरमैन को कोई नहीं भूला था, बस सबको स्पाइडरमैन की असलियत पता नहीं थी। फिर कुछ टाइम बाद पीटर अपने दोस्तों को उस घटना के बारे में और अपनी असलियत बताने जाता है, पर जब वो देखता है कि उसके दोस्तों का MIT में एडमिशन हो गया है और वो उसके बिना भी काफी खुश हैं और उसकी वजह से उसके दोस्त फिर से कोई मुश्किल में ना फंसे, इसीलिए वो उन्हें बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है और पीटर एक किराए का घर लेकर अपनी जिंदगी शुरू करता है और वो फिर से स्पाइडरमैन का फर्ज निभाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।